बहुत ही ज्यादा क्या क्या खाना बोल रहे हैं एडू। सही, अच्छा है ना, मुझे हेल्प मिल जाएगी कुछ कुछ वर्ड्स लेने में, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जानते हैं, मानसी के घर सब जानते हैं, श्वेता मामी के घर, राधिका मामी के घर, सबके घर में कुछ ज्यादा ही इनके साथ नानी सबके साथ इतना ज्यादा रुकी हूँ ना, सब कानपुर में, तो सब जने मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत अपोजिट जो नॉर्मल जैसे मैं देखती हूँ, श्वेता हो गई या प्रगति हो गई, मेरे से कितने, मतलब प्रगति वगैरह कितने छोटी सृष्टि, और मैं जैसे उस स्टेज में थी, तो लोग समझ भी नहीं सकते होंगे कि वो इतना बैलेंस्ड नहीं है बंदा, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड हो या फिर कितना भी सोसाइटी में मूव करने वाला हो, लेकिन उसको अपने बारे में ही नहीं पता, या अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, चाहे वो सामने दिखाई देगा कि बहुत अच्छा है, या लुकआउट उसका दिखाई देगा, या बिहेवियर, लेकिन कंफ्यूज्ड पर्सन, जैसे कह सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि दुनिया की बातें, तो मतलब अभी मैं देखती भी हूँ कि सत्संगी इतने छोटे मेरे से और बहुत ज्यादा अच्छे, और सब सेटल्ड, और मतलब हर चीज में सही बैलेंस्ड, लेकिन मैं जब आई थी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ही उनसे, उनके नेचर से बिल्कुल अपोजिट, मर्यादा और धर्म और ये सब चीजें तो जानती ही नहीं थी, नम्रता मर्यादा तो बिल्कुल दूर दूर तक मेरे टच बेस में नहीं थी, ये सब चीजें, वर्ड्स भी नहीं पता ये सब कुछ होता है, और चलना भी नहीं आता था, कि जैसे शायद सीखा ही नहीं कभी कि कैसे आपको सोसाइटी में या कैसे आपको मूव इन करना होता है, क्योंकि एक किटिश नेचर मुझसे कहा जाता था, वो है जो कि मैं शायद मैं वो अच्छा समझती थी, या मैं वो समझती नहीं थी, मैंने बोला नॉर्मल नेचर है। तो क्या होता था कि आई मैं सत्संग में तो इतना कंफ्यूज्ड, तो मुझे लगता है भगवान ने मेरे लिए बहुत ब्लेम्स लिए अपने ऊपर, और ब्लेम्स के बाद मुझे हर एक स्टेप बाय स्टेप, शायद लोगों ने वो टीन एज में ही सीखना शुरू कर दिया होगा, 11-12 ईयर्स में सब कुछ उनके पास बैलेंस्ड माइंड आ जाता था, मेरे पास शायद वो बहुत लेट आया है, 26, 29, 30, और भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, 35 भी बढ़ा सकते हैं, तो वो कोई नॉर्मल वो नहीं था। वो मुझे याद है अपना थॉट प्रोसेस की, मैं घूम घाम, मुझे भेजा जाता था कि जॉली जाओ शॉपिंग, तो मैं 4-4 घंटे मॉल्स में घूम घाम कर कुछ भी नहीं लेकर आती थी, क्योंकि मुझे किसी चीज की अकल नहीं थी। जैसे बचपन में होता है ना, कि बचपन में भी नहीं कहेंगे, 25 एज मान ली बचपन, तो मेरे साथ तो ये होता था कि अगर कोई 2 चीजें आई हैं मेरी सिस्टर की, तो मुझे भी वो पसंद आती थी जो वो उसको पसंद आती थी, ये नहीं कि मुझे जेलेसी आउट ऑफ, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चीज है कौन सी अच्छी, तो मुझे याद है कि मुझे चीजों के लिए खरीदवाना शुरू करा, भगवान ने ऐसा छोटा बन कर, जैसे जॉली पर्स, जॉली क्रीम, जॉली फुटवेयर, जॉली चश्मा, तो आप ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लड़कियों को तो चीजें, ये सब चीजें समझ में आती होंगी, कोई भी एज ग्रुप में है, देख लो कितने लोग हैं सत्संगियों में, मैं तो नाम ले सकती हूँ कि बहुत अच्छी परचेजिंग रखती होंगी मेरी एज ग्रुप की, लेकिन हम जैसे पर्सन जो लौट कर आ रहे थे, जिन्हें रत्ती पर रखकर नहीं थी, तो भगवान मेरे साथ, तो मुझे तो आंटी ऐसे छोटे बनकर कि जॉली ये मुझे चाहिए, मैं क्योंकि मैं पूछती थी आपको क्या चाहिए, मैं पूछ कर करती थी, प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैं पूछ कर काम करती थी, तो मैं उनसे पूछती थी आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं अच्छा ये, अच्छा, मैं ब्रांड वगैरह के चक्कर में मैं ले आई, अब वो तो अब क्या है, अब जब खरीदा ही नहीं है, चॉइस ही नहीं पता है, तो मुझे हर एक चीज को बताती थी क्या है ये पर्स, मैंने पीएचडी कर ली है पर्स में, मैं ये कहती थी, क्योंकि मुझे हर एक चीज सिखाती थी, हर एक चीज बताती थी अपने को, मुझे तो लगता है कि भगवान ने मेरे से छोटा बनकर, जैसे होता है ना कि सामने में इतना जैसे डिमांडिंग बन जाएगा भगवान, डिमांडिंग किसके सामने, मेरे सामने, बाकी लोगों के साथ अच्छा वो दूसरा सत्संगी कुछ भी ले आए तो एक्सेप्टेबल, लेकिन मेरे साथ तो क्योंकि कंफ्यूज्ड पर्सन, तो कंफ्यूज पर्सन को लेकर जाना मार्केट में, मतलब अकेले जाओ तुम लेकर आओ, तो सब चीजों की ये चीजें मुझे सिखाई, हर एक चीज पे एक
एक मूव इन करना कि कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी हो कि तुम्हें कोई भी ऐसे ही ना बहका ले, कोई भी ऐसे ना, तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक चूजिंग पावर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सुनने को मिलता था यार कैसी बेवकूफ लड़की है, उन्हें तो बहुत सुनने को मिलता था। और बाद में ये सुनने को मिलता था क्योंकि भगवान दिखता हुआ दिखाई देता था मांगने वाला, लेकिन उस अगर कोई इंटरनली जाने तो ये सोचे कि ये तो एक्टिविटीज ही नहीं है जॉली मेहरोत्रा के अंदर जो कोई एक छोटी सी चीज खरीद सके। तो छोटा बन बनकर भगवान ने मुझसे ये सब स्टेप्स करवाना शुरू करे कि ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे मूव इन करो सोसाइटी में, सेवा करना, सब। मुझे हर एक चीज, चाहे कुकिंग से लेकर, मैं तो बता रही हूँ जितने भी बाकी लोग हैं मेरे से बहुत अच्छे होंगे, जो भी मैं मेरे से छोटे हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें जानते हैं कि मुझे तो हर एक स्टेप पे चलना जैसे सिखाया गया है। हर के घर पे रखकर उसके किसी के भी घर पे, उनके खुद के घर पे या किसी भी सत्संगी मासी के घर, पग्गा आंटी, श्वेता मामी, राधिका मामी, सबके घर में मैं रही हूँ। और सबने एक भी नेचर नहीं था कि मेरे को कुछ भी काम करने का, मुझे पता ही नहीं था कि काम करते हैं कैसे। और ये नहीं मैं 10, 15, 20 ईयर्स वाली एज नहीं बता रही हूँ, ये मैं 25 अबव एज वाली बात बता रही हूँ, जैसे कुछ भी नहीं था। भगवान ने मुझे तो हर जगह रख कर, क्योंकि नेचुरल सी बात है किसी ऐसे जने को जो कि काम करना नहीं, काम बढ़ाना जानता हो, तो वो उसे साथ में रखकर पूरी हर जगह चीजें सिखाना, उसे सत्संगियों के बीच में रखना, या क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। अब मैं सोचती हूँ तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है कि कितना, क्योंकि अगर मुझे कभी करना पड़ जाता है तो मुझे खुद लगता है यार इससे तो ये भी, तो मुझे अपना टाइम याद आता है यार मैं कैसी थी कि भगवान ने मुझे कैसे मूव इन करना सिखाया, कैसे रखना, कैसे रहना सिखाया हर के बीच में, कि मैं कुछ कर पाऊं अपने लिए भी। क्योंकि मैं बाहर गई बैंगलोर में, मैंने फोन देखा, आलू उबालना से लेकर छोटी छोटी चीज, राइस वगैरह, मुझे कुछ भी नहीं आता था करना। तो ऐसे ऐसी चीजें स्टेप इन मूव, हाथ पकड़ कर मुझे सिखाया आगे। मतलब इस जैसे होता है ना कि आप अच्छे हैं ऐसा सुनने में आता है, लेकिन आपको उसके बाद कोई बहला ना ले, क्योंकि आपके इमोशंस का कोई फायदा ना ले उस एज में कि आप इतने ग्रोन अप नहीं होते हो। और तो वो भी अच्छा बुरा सिखाना, सब चीजें जैसे मुझे हर एक समय पे, हर एक मिनट पे सिखाई गई हैं। अभी मैं सेवा करना, अभी क्या है मुझे तो आता ही नहीं है कुछ भी करना, सेवा करना। अब क्या, मैं गई किसी अपने भाई को या किसी को भी लेकर गई, खुद ही बेहोश हो गई, तो मेरे को साथ में भी लेकर जाना, किसी की जबरदस्ती में, लखनऊ में किसी की डेथ हुई है तो उसे दिल इतना कमजोर, कुछ भी ना करने वाला बंदा इतना कमजोर, तो मुझे हार लेकर जाना, क्या हो चलो, मैंने बोला क्या एंजॉयमेंट, मतलब मैं तो सबसे पीछे हट जाऊं कि मुझे नहीं जाना है किसी की सेवा, मुझे पता हो तो लेकिन क्योंकि इन्हें करनी होती है, इनको करनी होती है, तो मुझे बाय नेचुरल अगर साथ में रहना है तो मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि या तो ये करें या तो फिर मुझे देख कर मुझे सिखा कर ऐसे। तो ये जैसे प्रेजेंटेबल इमेज होती है ना कि सेवा करती, या बहुत ये सब मुझे लगा ग्रेजुअली जैसे जैसे साथ लिया, या जैसे जैसे मेरी गलतियां या मेरी हर गलतियों को पहले तो एक्सेप्ट ही करा, क्योंकि मैं इतनी इनके नेचर से बिल्कुल अपोजिट, जब ये काम करती थी तो मैं इनकी पेन को वो करती थी, हिला देती थी, ऐसी हरकती पर्सन, जो कि मतलब गुरु को अगर आज देखें तो गुरु के साथ एक अलग सा लेवल सा आपको मर्यादा रखते हुए, वो तो मुझे 10 साल बाद शायद वो भी पता नहीं, शायद कुछ ऐसे वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, इतने पीरियड में तो मुझे ये सब मर्यादा टाइप्स कुछ भी नहीं समझ में आता था, जो मेरा दिल करता था बस वो, और इन्हें बर्दाश्त करना, बल्कि इनके साथ जो भी साथ में होता था सत्संगी या उनकी फैमिली, यही बर्दाश्त वाला करती थी और मुझे सिखाती रहती थी। मतलब मैं अपना ये बता रही हूँ कि महिमा में मैं ये कि मेरी सैलरी डबल करवा दी, ये सब एक जो बोलो, जो गुरु जी ये बुक्स में लिखे हैं, चाहे मेरे पास सब चीजों के एक्सपीरियंस है कि हर एक चीज पे जो डिमांड्स बिल्कुल पूरी हो जाती थी तुरंत, जो जैसे जैसे ये वर्ड्स बोलती थी मेरे फायदे के,
वो पूरे हो जाते थे, मेरे बॉसेस पूरे कर देते, मैंने रिलोकेशन माना, मुझे ये मिल गया, जो चीज है बहुत अचीवमेंट्स दिलवाते गए, अचीवमेंट्स। फिर टाइम तो होता ही है कि मैं बहुत आसानी से सुनने वालों में से तो हुई नहीं, क्योंकि क्या है कि जब आप अपने आप को एक मॉरल साइंस में, जब हम होता है ना कि बहुत अच्छे हैं, आपने झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं समझना है, ये सब चीजें कल्टिवेट होती हैं शायद बैकग्राउंड से या पेरेंट्स से आ जाती हैं। किसी की नहीं आती है तो उसे भगवान ऐसे उसकी अपब्रिंगिंग वैसे करना शुरू कर देता है कि अरे पहले वो स्टेज तो पार कर ले। लेकिन जैसे मेरे साथ उन्होंने अच्छा करके, मुझे शायद मैं बहुत चने के झाड़ पे चढ़ी हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैम्पर्ड पर्सन और बहुत लवेबल एटमॉस्फेयर से था। तो उसको भी भगवान ने जैसे कि हर समय हर जगह यही दिखाया कि कोई गलत नहीं है। ये सब लेवल्स भी आए कि हर पॉइंट पे मुझे सिखाया गया कि कुछ गलत नहीं है, कोई भी कुछ कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है, वो शायद तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से उल्टा दिखाई दे रहा है। ये वर्ड समझ में आना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आप बीच में ये समझने लगते हो यार ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, चाहे दूसरे वाले को पूरी दुनिया ब्लेम कर रही हो कि वो गलती है, लेकिन भगवान मुझे उस समय ये सिखाता था कि वो भी गलत नहीं है तुम्हारे लिए, वो भी गलत नहीं है, चाहे पूरी दुनिया उसको गलत मान रही है या वो सच में गलत है, लेकिन वो भी गलत नहीं है, तुम्हारी प्रारब्ध का ही लेन देन है। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, प्रारब्ध का लेन देन, तो ये तभी समझ में आता है कि जब आप किससे इंटरैक्ट कर रहे हो। जैसे आंटी से मैं इंटरैक्ट करती थी, उनको क्योंकि सब फ्रस्ट्रेशन, पंचिंग बैग की तरीके से सब फ्रस्ट्रेशन, सब तरीके का एक ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि मुझे समझ में सबसे नहीं आता था, ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है। तो उनसे झगड़ना भी उन्हीं से ही और समझना भी उन्हीं से ही। तो यही होता था हर बार कि क्योंकि पूछती रहती थी यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ये फिर हल्के बहुत सारी जगह मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी ग्रेजुअली जैसे हर एक मूवमेंट पे मुझे एक्सपीरियंस से बताती रहती, उनकी लाइफ का ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो बुक भी लिखी उन्होंने, तो मुझे समझाती रहती थी कि प्रारब्ध और लेन देन का ही ये सब उसी से मुझे हर पिक्चर क्लियर करती रहती थी। क्योंकि जो सदगुणों का अहंकार वाली वो बातें कहती हैं, क्योंकि जैसे बहुत अच्छा बोलते थे लोग या बोलती थी, तो मैं बोलती थी यार अच्छा कोई बोलता ही क्यों है, बोलना ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसका भी ईगो आ जाता है। तो उन सब चीजों से भी वो स्टेप बाय स्टेप निकालना कि दुनिया गलत दिखाई दे रही है या दुनिया गलत कर रही है, वो भी आपको वो बता रही है कि नहीं, वो भी गलत नहीं है आपके लिए, वो भी आप गलत नहीं मान सकते, क्योंकि आप सत्संग कर रहे हैं, आप सत्संगी हैं, आपको अपना माइंड इस तरीके से चेंज करना है कि वो गलत नहीं है। अपने ऐसी सिचुएशंस हो जाती थी कि मैं घर में रह रही हूँ किसी के या उनके घर में, तो मैं रहती थी, मैं काफी दिन सबके घर में रही हूँ, तो अपना बिहेवियर या किसी और का बिहेवियर किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो और जॉली जैसा मेरे जैसा पर्सन, जैसे अपनापन की ज्यादा प्रॉब्लम, अपनापन हर जगह घुसी कि ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाना चीजों में, अच्छाई में या वो, तो मुझे हर जगह जैसे भगवान मेरे लिए दूसरे को गलत दिखाता, मुझे प्रैक्टिकल बनाना सिखाया। मुझे तो ये लगता है कि प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, मैं शुरुआत में यार प्रैक्टिकल लोग कैसे होते हैं, शायद वो सब चीजें ना कि प्रैक्टिकल लोग गलत होते हैं और ये जो अच्छे वाले लोग होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं वाला केस। तो मेरे को तो शायद लोगों को गलत कर या उस सिचुएशंस को गलत बनाकर मेरे को शायद उस टाइम पे भी अकल दी, चाहे वो अपने घर पे भी, कि जैसे घर पे भैया हैं, दीदी हैं, सब जने, जैसे अभी का इंसिडेंट, अभी वो दोनों नहीं थे दुबई, कल ही गए थे, अभी क्या वो लोग मेरी साइड लेते रहते हैं और मुझे एस्केप करवाते रहते हैं मूवमेंट्स पे, क्योंकि मेरी डांट कम पड़े।
अभी जब मुझे तो अभी अपना कि जब वो लोग दोनों जने दुबई गए हुए थे और मुझे बाकी सत्संगियों के साथ मुझे जब मैं गुड़गांव से आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी, मुझे थोड़ा सा डर सा था। तो मुझे ये लग रहा था यार मेरे मुंह से ये बात इनके सामने निकल गई, यार अभी तो ये दोनों जने हैं नहीं, अब क्या करूं। मुझे अंदर से कॉन्शियस हो रही थी, सोचो जबकि ये घर पे थी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे से ज्यादा क्योंकि मेरे लिए सुनने को बहुत मिला इन्हें कि जॉली ही क्यों, जॉली ही क्यों इन द सेंस कि जॉली के ऊपर ही इतने फेवर्स क्यों। अच्छा किसी को बैकग्राउंड, अच्छा थैंकफुली मधु आंटी इतना पीछे पढ़ने के लिए कि मैं कुछ बोल पाई, क्योंकि शायद मैं बहुत ही थैंकफुल पर्सन नहीं हूँ भगवान के लिए, क्योंकि बोलती नहीं हूँ थैंकफुल नोट, फॉर श्योर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा डिमांडिंग नोट पे रहती हूँ, एक्सपेक्टेशंस डिमांडिंग नोट। तो इसलिए थैंकफुल कि शायद कुछ बोल पाऊँ और शायद सही बोल पाऊँ और शायद सही इमेज दे पाऊँ, क्योंकि भगवान को जब हमारे लिए शुरुआत से ही, क्योंकि आपको शुरुआत में ये लगता है ना कि आप बहुत लेन देन कर रहे हो, उन्हें ये नहीं पता है कि क्या लेन देन हो रहा है। ये बेवकूफी वाला पर्सन जो कि खुद इतना भी नहीं जानता है कि उसको क्या चीजें अपने लिए रिक्वायरमेंट है, वो भगवान छोटा बन बनकर, उसको कोई चीज की कमी नहीं है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि उसका खुद की फैमिली है उसकी टेक केयर करने के लिए, हर एक चीज के लिए। जैसे किसी का नाना की तबीयत खराब हुई या किसी की भी तबीयत खराब हुई या इनकी खुद की तबीयत खराब हुई, मैं अगर आगे इमेज में आई क्योंकि ये थी हर जगह इन्वॉल्व सेवा में। भाई किससे मासी के घर रहना, जो कि खुद ही इतनी ज्यादा ऑलराउंडर, मुझे ही आगे आके हर जना करना जानता है, लेकिन मेरा जैसा पर्सन जो कि शायद हर चीजों से डरता है, डॉक्टर्स के पास या कुछ देख नहीं सकता ऐसा, क्योंकि बहुत दिल अपने आप को कमजोर, इनका ऑपरेशन होने वाला था। मैं जब जा रहे थे मैं खुद फेंट हो गई थी उस दिन, ऐसी अनकॉन्शियस की नानी और इन्होंने तो मुझे ठोक, अरे सही है सही है, सही हो जाएगी सही हो जाएगी। तो भगवान ने मुझे ऐसी सिचुएशंस में डाला, या भगवान ने मुझे ऐसा आगे करने के लिए, अपने आप को पीछे करने के लिए, और बाकी सत्संगियों को भी मैं कहूंगी, बल्कि खुद के फैमिली मेंबर्स भी, कि नहीं तो उन लोगों ने भी ब्लेम झेला मेरी वजह से, कि ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं ऑपरेशन के टाइम पे थी फर्स्ट में। तो मतलब अंदर से ये फील होता है कि हम लोग भगवान ही हर कदम पे, या मेरी वजह से भगवान को कितना सुनने को मिला हर एक स्टेप पे, क्योंकि मुझे आगे मोल्ड अप करने के लिए, मुझे थोड़ा आगे 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 स्टेयर्स बाय स्टेयर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वरना मैं शायद, या तो मैं जो कि रात में सो भी नहीं पाती थी, इतनी टेंशन से भरकर, शुरुआत से टेंशन और स्ट्रेस लेने की आदत जिसकी, जैसे नींद नहीं आती थी। और यहाँ पे तो अब ये हालत हो गई कि बस शायद मैं ही पहले सो जाती हूँ, अगर मैं इनके पास सो रही हूँ, और ये बाद में सोती है, पैर दबाने के लिए भी बस मैं ऐसे ही ऐसे बस करती हूँ और मैं शायद पहले सो जाती हूँ। तो अब ये हालत है, स्ट्रेस अभी भी लेती हूँ, लेकिन बोल कर मुझे लगता है मैं रिलीफ में आ जाती हूँ। तो मुझे मतलब मेरे पास एज एन एक्सपीरियंस, मुझे शायद मेरे को बहुत ज्यादा, मैं बहुत पैम्पर्ड हुई हूँ, मैंने बहुत ज्यादा परेशान भी करा है हर एक मोड पे। लेकिन जैसे कोई भी चीज, कोई भी इंसिडेंट हो तो मैं और डिटेल, जैसे हर एक चीज का मुझे लगता है मेरे पास एक, भगवान ने मुझे हर एक चीज पे एक्सपीरियंस इतना दिया है, जैसे जिसको चलने की आदत, अपनेपन की, भगवान ने मुझे रुकना सिखाया कि पहले तो करो, कहाँ करो और कहाँ रुको वाला डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी सिखाया, क्योंकि और बुरा बनकर सिखाया, ऐसा बुरा बनकर कि लगेगा कि हर जगह यही बुरी बनी मेरे लिए, या सत्संगियों ने इनको बोला, या क्योंकि दिखाई देता था कि फेवरेटिज्म या कुछ ऐसी बातें होती थी कि ऐसा हो जाता था कि इनके ऊपर बात आ जाती थी। लेकिन मुझे तो हमेशा यही थैंकफुल लगा कि लड़ाई भी बहुत करी मैंने हर समय, लेकिन समझा भी ये कि समझना भी नहीं सही है। भगवान अपने किस भक्त पर सबसे ज्यादा पैदा होता है? कभी सोचा है भगवान खुद जब अपने भक्त पर पैदा हो
और उसके लिए सारी बुराई आप सुनने को बेचारो, वो कौन होगा? सोचो कि उसका दिल, उसका भाव, उसका समर्पण किस कदर होगा। तभी तो भगवान के दिल में उसने अपने लिए ऐसा भाव पैदा किया। तो तुम्हारा ऐसा समर्पण उनके प्रति ना होता तो क्या उनके दिल में ऐसे भाव जागृत थे? सबसे पहले भाव तुम्हारे मन में कब आया उनके लिए? प्रेम कब आया? भगवानी है, वरना तो जैसे होता है उसने पकड़कर, जैसे बहुत भजन में कि ऊपर हर पल तोड़ना और हर पर जोड़ना, शायद वो ही हर बार की बात है कि मैं जब भी होंगी तो शी वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी अप एंड, मतलब वो ब्रेक डाउन थॉट प्रोसेस करना वो उन्हीं का ही काम है। वरना मेरा तो जब ब्लॉक हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, ये उन्हें भी पता है कि मैं ब्लॉक हो गया, मेरा मैं सोचने के लायक ही नहीं बची हूँ। तो वो चीजें तोड़ना भी उन्हीं के बस की बात है, वरना मेरे पास अच्छे थॉट्स आ ही कैसे सकते हैं उनसे ही रिलेटेड, क्योंकि जब उन्होंने मुझे सब में अच्छा दिखाया करना तो वो चीज उनके लिए भी एप्लीकेबल है। मुझे याद है मेरे को मेरी जॉब ना होने के, ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा भगवान हर को दिलवा देता है। सैलरी डबल करवाना, बहुत आगे की सब चीजें, प्रमोशंस दिलवा देना, मेरे ख्याल में सबको जहां जहां वो सेटिस्फाई करवाना चाहता है भगवान हर लेवल पे उससे सेटिस्फाई करवाता रहता है। जब चीजें नहीं हो रही होती हैं तब बैलेंस्ड रखना, मतलब हैट्स ऑफ कि लोग इतना सिचुएशन 2 साल का मेरा पीरियड रहा, उन्हीं को ही पता था। तो वो सिचुएशन में मुझे बैलेंस रखना, और मुझे अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ कि हर के साथ मेरा रिज्यूम शेयर कर लेना। जैसे बस मेरे पैम्पलेट, मैं तो कहती थी बस मेरे पैम्पलेट्स ही बचना बाकी रह गए हैं मेरे रिज्यूम के, यही जा जाकर मेरे सब सत्संगियों को शायद दे दिए होंगे। और सबको इतना फॉलो अप सब कोविंद की बेटी को भी पहुंच चुका है। यार अंदर से तो अभी क्या है, यही कर सकती है काम, अपने तो के पास तो बहुत ज्यादा ईगो है कि यही करवा सके। अभी क्या लगता है कि अगर ये मेरे लिए इतना फॉलो अप कर रही हैं, या देख लो यार ये कितना फॉलो अप कर रही है, कितना डिमांडिंग, और जैसे हम लोगों के अंदर ये हो जाता है ना, क्यों कर रही हैं, ये ले रही हैं, दे रही हैं। भगवान कभी जब लेता है या किसी सत्संगी के लिए करवाता है, जैसे कुछ सत्संगियों के लिए, तो हमेशा ये ध्यान में रखता है तुम्हारा कुछ कट रहा है, ये हमेशा विश्वास दिलवाते हुए कि तुम्हारा कुछ कट रहा है। और ये मत सोचो जब तुम दे रहे हो कि रिटर्न की वो रखो, वो पीरियड, जैसे ये सब बातें कौन मुझे कैसे सिखाई, मुझे तो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा ऐसा, बहुत बड़ी बिलीवर नहीं थी भगवान में। सत्संग से आने से पहले मैं मंदिर वगैरह जाना नहीं, जैसे एक नॉन बिलीवर टाइप्स वाला केस था मेरा। तो मुझे भगवान ने यकीन दिलवाना वाला ही यही है कि हाँ ये तुम्हारा कट रहा है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, मुझे लगता है। और फिर उसके बाद अपनों के लिए भी जैसे उन्होंने कभी मांगा तो मुझे इतना अजीब सा लगा कि अभी लगता है कि जैसे हमारे लिए इतना ज्यादा कर लिया इन्होंने या अपने लिए कुछ करा नहीं। तो ऐसा वैसी सी फीलिंग होती है, थोड़ी शर्म सी कि और जब कब सुनने को मिलता है तो अंदर से इतना तकलीफ होती है कि शायद बहुत गलत करते रहे हमारी बहुत गलत करते गए लाइफ में कि हमने शायद नहीं करा भगवान को, हम उतने थैंकफुल नहीं रहे और हमने इतने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं करा कि हमें जो मिल रहा है इतने अचीवमेंट्स, वो 3,000 सैलरी से लेकर 1-1.5 लाख तक सैलरी को कन्वर्ट करने वाला भी भगवान ही है। तो उसमें शायद वो स्टेजेस ऑफ थैंकफुलनेस नहीं रही मेरे अंदर, तो शायद नहीं रही, शायद बाकी सब में बहुत रही। तो मुझे तो हमेशा यही, मतलब मुझे फील होता ही है कि भगवान बहुत नीचे गिर गिर कर मुझे मनाया भी और मेरे लिए करा भी सब कुछ वाला मैटर था। तुम्हें सबसे पहले कब ये एहसास हुआ कि हमें इतना प्यार है, या तुम्हें जो प्रेम अंदर जागृत हुआ भगवान के लिए, करते थे भगवान इसलिए या तुम्हारी तरफ से पहले से हमसे बहुत प्रेम था? मैंने पहली बार शॉप पे देखा था ना, बहुत ही ज्यादा जैसे होता है ना कि कोई खिंचाव,
और फिर मैंने, मम्मी जाती थी, पापा तो मैं नहीं जाती थी सत्संग में। शुरुआत में मम्मी जाती थी, फिर तबीयत वगैरह खराब हुई उनकी, पापा की। तो मुझे जैसे होता था, मेरा बहुत मन करता था कि जैसे इतना दिमाग में वो ध्यान में रहता था, खिंचाव कुछ ऐसा। अब वो अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन, तो मैंने बोला भी था कि मेरा मन करता है कि चीक्स को ऐसे ऐसे करूं। शुरुआत की बात है, तो मम्मी ने बोल भी दिया वहां जाकर, तो बोलते हाँ हाँ कह देना आ जाए करने के लिए। तो वो टाइम था, फिर मैं ऐसे जाती थी, कोई एक नॉर्मल सा, मेरा तो हमेशा ज्यादा फ्रेंडली रहा। मैं तो ये, मैं कह रही हूँ ना, ये गुरु तत्व, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स या बड़ी बड़ी समझ तो अभी भी 1% आना शुरू हुई है या समझ पा रही हूँ। उस समय तो मैं ऐसे ही आना जाना, कोई किसी चीज का वो नहीं था कि मुझे नहीं करनी है। जैसा मेरा किडिश बिहेवियर इन्होंने मेरे साथ झेला है वेलकमिंग नोट पे, जो कि मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ, सालों बाद, कि ये तो सब मैंने गलती करा है। ये तो एक्चुअली में ये बिहेवियर इस तरीके से आपको करना नहीं चाहिए था। तो वो फिर मैं शादी में मिली थी, राधा आंटी के बेटे की शादी में। तो फिर मेरा थोड़ा सा हुआ था, तो मैंने शायद नानी की प्रसाद की थाली लाकर सबको आपको, आंटी को, सबको दी कि हाँ ये थाली है। तो ऐसा मेरा इंटरेक्शन हुआ। पीछे मम्मी चली आती थी तो मैं थोड़ा सर्विंग कर देती, ब्रेकफास्ट वगैरह। ये स्टेप थे। फिर कुछ भी नहीं करना आता था तो शायद एक बार घर चली जाती थी, बड़े बाजार में चलते फिरते ऑफिस के टाइम पे, वहां पे शॉप पे बैठ जाती थी। ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। फिर सत्संग भी हुआ घर पे, तब भी इतना नहीं, मतलब सत्संग भी हुआ तो मेरा एग्जाम था और मैं उठकर नहीं आ रही थी, मेरा CS क्लियर नहीं हो रहा था और मैं उठकर नहीं आ रही थी उस पेपर में, क्योंकि मेरा एग्जाम था। मैं कंटिन्यूअस पढ़ रही थी, तो ये लोग भजन बहुत जोर जोर से कर रहे थे और मैं पढ़ ही रही थी बिल्कुल रिलक्टेंट होकर। लेकिन शायद बोला भी गया कि बुला लिया जाए जॉली को, क्योंकि सत्संग तो एटलीस्ट करे। फिर मैं शायद बाद में आई थी 1 सेकेंड या इधर उधर गई, फिर भी मैंने नोटिस नहीं करा सत्संग को। फिर मैं आई, फिर ऐसा कुछ हुआ कि जिस पेपर में मेरा क्लियर नहीं हो रहा था और इनको जाना था सत्संग के बाद, तो मैंने बोला अच्छा मैं ही ड्रॉप कर दे रही हूँ तो घर पे। तो अब उसके बीच में बहुत सारी चीजें उन्हें याद आने लग गई कि ये भी ले लूं। और मैं तो वैसे भी पढ़ने में कि मेरा 1-1 मिनट वेस्ट देने लग भी रहा था कि जॉली का 1-1 मिनट में, तो मैंने बोला कि चलो ले लो। फिर भगवान ने ऐसा, जैसे अपना एहसास, हम जैसे पर्सन को एहसास वाला मतलब नहीं था ये अपना, जब तक उनको घंटी ना बजाए ना, कि ये एहसास कैसे हुआ कि वही पेपर में जो कि मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी 2 अटेम्प्ट से, तो वो पेपर में मैं क्लियर हुई, जबकि इतने ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे थे कि 1-1 मिनट वेस्ट करने वाला मतलब नहीं था, 1-1 मिनट पढ़ाई करने वाला। तो उस ड्यूरेशन में उनको लेकर जाना, सब चीजें दिलवाते हुए जाना कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और घर तो मतलब ऐसे भगवान ने हर एक पल में एहसास दिलवाया कि करने वाला तो मैं ही हूँ भाई। तुमने कितनी भी बुक्स पढ़ ली हो, लेकिन करने वाला ये है। क्योंकि एक्चुअली आप पढ़ लोगे मॉरल साइंस, मैंने बोला ना मॉरल साइंस आप पढ़ लोगे, अच्छी सद्गुण वाला टाइप पे स्टेज पे पहुंच जाओगे, लेकिन वो लेवल पे कैसे पहुंचोगे जब आपको ये एहसास हो कि कुछ गलत नहीं है। कोई भी चीज बोल दो, अभी कोई भी चीज बोल दो, वो ये बोल, कोई चीज गलत नहीं है, वो एहसास पे कैसे पहुंचोगे? क्योंकि उसके लिए तो आपको सच में हर एक एक्सपीरियंस, जब भगवान तोड़ता है ना, कि आपकी मान्यता तोड़ता है कि यार तुम्हें बहुत गलत कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो वो सच में गलत आपके लिए, आपको शायद उस चीजों से, उस फ्रेम से गलत दिखाई दे रहा है, शायद आप ही के लिए वो गलत बन गया हो, और उससे आपको ऊपर करने के लिए, उस स्थिति के लिए आपको ऊपर करने के लिए, कि फिर आपका माइंड सेट, अच्छा ये भी हमारे लिए गलत नहीं था, हमारे को इस तरीके से इसके साथ नेचर से वर्कआउट करना चाहिए था, चाहे वो ऑफिस में या अपने घर में। आपने अपनेपन में शायद एक्सट्रीम कर रही थी जॉली मेहरोत्रा, आपने अपनेपन में ज्यादा एक्सट्रीम, आपको लिमिट्स होनी चाहिए थी, अपनी एक वॉल होनी चाहिए हर एक चीज की, जो मुझे सिखाया गया कि हर एक चीज की एक लिमिटेशंस होनी चाहिए।
शायद भगवान ने वही तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि जहां मैंने मानी भी नहीं। क्योंकि एक ये होता है ना कि ये तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलती है, लेकिन एग्जाम्पल से कि कोई भी किसी की हेल्प करना, कहाँ तक एक्सट्रीम में हेल्प कर लेना, जहां तक तुम्हारा एडवांटेज दे दे वो। भगवान भी तो चाहता है, भगवान बोलते थे कि भगवान भी तो चाहता है कि मेरे भक्त की तो ऐसी पर्सनालिटी बने कि केवल फायदे के लिए ना कोई ले, उसके बैठने से आराम मिले। तो वो भगवान वैसी इमेज, तो मैं बोलती भी थी यार मुझे इतना सारा कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा सीधा चलना है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं भगवान से ज्यादा एक्सपेक्ट, भगवान मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए हर एक स्टेज को वो बिल्डअप मेरे लिए करते रहे, हर एक नया ऑब्स्टिकल लाकर, हर एक नए मूवमेंट्स को लाकर कि हाँ अब ये फ्रेम से आगे बढ़ना है, ये फ्रेम से आगे बढ़ना है, ये क्योंकि एक इमेज बिल्डअप हो जाती है ना, वो इमेज बिल्डअप तोड़ने में लगे रहते हैं। ये सही बताया। इसमें प्रधान था कि किस तरह से तुम्हारे हर चीज का ज्ञान उन्होंने तुम्हें दिया, किस तरह से हर चीज तुमको सिखाई, किस तरह से हर जगह सिचुएशन तुम्हारे लिए क्रिएट की और तुम्हें सिचुएशन से निकलना और उसको प्रैक्टिकली उसको हैंडल करना सिखाया। लेकिन हमने पूछा था तुम्हें जो तुम्हारा भाव है वो एक बहुत प्रेम का भाव है, ये प्रेम कब जागृत हुआ? कैसे पता चलता है? जागृत तो पता ही नहीं चलता ना, तो ऐसा लगता है वो तो है ही। जागृत कैसे पता चलता है? मतलब तुमने अंदर से एहसास करना शुरू किया कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं। प्रेम को जागृत होने वाला तो मुझे तो सच में नहीं पता कि प्रेम को जागृत, क्योंकि कोई भी चीज से नहीं कि कोई चीज मेरी आदतें को वो करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो पता चले कि ये गलत है। लोगों को तो शुरुआत में ही लगता था यार जॉली, भगवान ने मेरे साथ तो शुरुआत से ही आपने ऊपर सब चीजें ली है, तो और ये नहीं पता कि कैसे कैसे सिखा कर, क्योंकि यार बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। तो प्यार मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे इस मोड़ पे इंसिडेंट नहीं दीदी लता दीदी बता रही थी कि मुझे पसंद नहीं था कि एकदम से मुझे पकड़ रहे, ठीक है, मगर वो सुनती नहीं थी, तो एकदम से मुझे आके पकड़ भी लेती थी। तो जो प्यार आता है ना, किटकिटाहट आती है, प्यार आता है, ये अंदर का ऐसा भाव कि उसको कुछ नहीं दिखता। हमें ये भी नहीं समझता कि भगवान है या ये मेरे गुरु है या कोई बहुत महान है, लेकिन हम उस प्रेम में डूब जाते हैं, तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रेम रिजिडनेस की, इससे मैं अरे मेरे को तो कोई दिखाई भी तो दे, कोई समझा, मुझे तो उनके अलावा कोई और समझाने वाला जिससे मेरा है, किसी से भी हो तो वो ही समझाएंगे, उनसे हो तो वो ही समझाएंगे। ये वाला तो एक बिल्डअप अभी भी, कि अगर कोई भी जैसे होता है ना, मैं सुनती हूँ अगर किसी भगवान के प्रति मन आ जाए तो ये होता है कि बाकी लोग फ्रेम, मतलब सच में महिमा करनी चाहिए या बताना चाहिए उस भक्त को, या तो भक्त को खुद अप्रोच करना चाहिए सत्संगियों को, जो कि उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर दे। लेकिन जैसे मेरे को लगता था नहीं, मुझे ये बता दे मेरी क्या गलती है और मैं भगवान करे मैं वो गलती मान लूं, ये भी रहता था कि मैं मान लूं, सबसे बड़ी बात है। तो ये बताती नम्रता नहीं है, अभी तुम कहीं नम्रता नहीं है, यही तो नम्रता है। बांसुरी होठों से लगी रहती है, इतनी जगह से छेदी जाती है, कभी लगी रहती है, ऐसे ही तुम्हारा हाल है, समझ आया? इसीलिए तो भगवान के होठों से लगी हुई हो। नहीं भी जो शिकायत भी करते ना वो भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो ओपन हाउस है भाई, मैं तो रुकी हूँ ना, सबके पास बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे मेरे लिए। तुम्हारी महिमा सुनकर तुम्हारी मम्मी आज इतनी खुश हो रही है कि हमको इतना हमने खुश कभी देखा नहीं। मतलब आज हम देख रहे हैं कि वो कितनी खुशगत हो रही है कि मतलब आज पहली बार तुम्हारी मम्मी की ऐसी मुस्कान हमने देखी है। ऐसा ही बता रहे, आज जो है हमको कि जो देखो बच्चे आगे बढ़ते, माँ का कितना दिल
छोटा नहीं हो, हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया। अरे सबका दिल बड़ा हो गया। तुम्हारा दिल बड़ा हुआ है ना, तुम्हारे पास भी बहुत अच्छी बुरी सब होंगी। कैसे मम्मी बचपन में तुम्हें छोड़ती थी तब तुम क्या करते रहो, आज तुम्हें क्या फील होता है? हमेशा गलत समझा है, आज भी गलत समझता हूँ कई बात। पहली बार अगर बात करता हूँ, प्रॉब्लम ये मेरे पास भेजेंगे भी नहीं, एक एक पल इन्हें चाहिए होता। 50 अगर 25 बार बात करता हूँ तो 23 बार उनको गलत ठहराता हूँ, ऐसा होगा। लेकिन आज वाली का दिन है, तुम तुम्हारा दिन पूरा पूरा दिन का आएगा। मैंने ही कहा कि मेरी शिकायतें बता दो, जिसके मन में जो हो। नहीं, अब शिकायत नहीं है, अब तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम मर्यादित होकर के अब कुछ आगे बढ़ो। हाँ, ये आशीर्वाद है।